श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कुछ भी अपने अनुसार न हो रहा हो तब घबराकर अपने मार्ग से मत हटना, क्योंकि समय किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। श्री कृष्ण के चरणों में विश्वास रखने वाला मनुष्य यह जान ले कि जो आज भारी लग रहा है वही कल उसके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान बन सकता है। बस एक बार शांत होकर श्री कृष्ण की ओर देखो और स्वयं से पूछो, मैं परिस्थिति से हार रहा हूं या अपने ही मन से? क्योंकि श्री कृष्ण का ज्ञान वहीं से आरंभ होता है जहां मनुष्य अपनी असहायता को स्वीकार करके सत्य की ओर पहला कदम बढ़ाता है। कथा आरंभ होती है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए एक युवक अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था। श्री कृष्ण जानते थे कि उस युवक के भीतर संघर्ष चल रहा है, पर बाहर से वह शांत दिखाई देता था। उसके सामने कर्म करने का मार्ग था, लेकिन मन परिणामों के भय से कांप रहा था। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर भी मनुष्य बार बार उसी फल की चिंता में अपने वर्तमान कर्म को भी खो देता है। श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर जैसे धीरे धीरे उठी, यदि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है तो उस फल की चिंता क्यों करते हो जो अभी तुम्हारे हाथ में आया ही नहीं? जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूर्ण श्रद्धा से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। युवक ने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर उठते भय को देखने का प्रयास किया। श्री कृष्ण के स्मरण में उसे लगा जैसे मन के भीतर कोई द्वार खुल रहा हो। वह स्वयं से पूछने लगा, मैं जिस परिणाम से डर रहा हूं, क्या वह अभी मेरे सामने है? नहीं। फिर मेरा मन अभी से क्यों कांप रहा है? श्री कृष्ण का यही ज्ञान मनुष्य को वर्तमान में लौटाता है। भविष्य की कल्पना में जन्मा भय वर्तमान की शक्ति को खा जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं है, कर्म मनुष्य की वृत्ति भी है। यदि कर्म भय से किया जाए तो मन बंधता है, यदि कर्म लोभ से किया जाए तो मन अशांत होता है, और यदि कर्म कर्तव्य समझकर किया जाए तो वही कर्म साधना बन जाता है। युवक ने पहली बार समझा कि उसे अपने कर्म से नहीं, कर्म के फल से मोह था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। श्री कृष्ण के इस वचन को सुनना सरल है, लेकिन जीवन में उतारना कठिन है, क्योंकि मनुष्य कर्म करते समय भी भीतर ही भीतर फल का हिसाब लगाता रहता है। कितना मिलेगा, कौन प्रशंसा करेगा, कौन सम्मान देगा, और यदि असफल हुआ तो क्या होगा? श्री कृष्ण के ज्ञान में यहीं से सच्ची परीक्षा शुरू होती है। एक किसान बीज बोता है, भूमि तैयार करता है, जल देता है और अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, परंतु वह हर क्षण मिट्टी को खोदकर यह देखने नहीं बैठता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म भी बीज के समान है। तुम्हारा काम बीज को श्रेष्ठ बनाना है, उसे समय देना है और विश्वास रखना है। फल कब आएगा, किस रूप में आएगा, यह प्रकृति और समय के अधीन है। श्री कृष्ण के चरणों में बैठा एक वृद्ध साधक उस युवक को देख रहा था। श्री कृष्ण के ज्ञान से दीक्षित उस वृद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें अपने जीवन की कठिनाई दिखाई दे रही है, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को देख रहे हैं। तुम परिस्थिति को देखकर स्वयं को छोटा मान रहे हो, जबकि श्री कृष्ण आत्मा की अमृता का ज्ञान देकर कहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप शरीर से कहीं महान है। श्री कृष्ण का उपदेश है, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। श्री कृष्ण जब आत्मा की अमृता बताते हैं तब वे मनुष्य को मृत्यु से डराने नहीं, बल्कि जीवन के सत्य से जोड़ने आते हैं। जो स्वयं को केवल शरीर समझता है वह हर परिवर्तन से भयभीत होता है। जो आत्मा को पहचानने लगता है वह परिवर्तन के बीच भी स्थिर रहना सीखता है। श्री कृष्ण के इस ज्ञान ने युवक के भीतर एक नया प्रश्न जन्म दिया, यदि आत्मा अमर है तो फिर मैं छोटी छोटी बातों से इतना क्यों टूट जाता हूँ? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन वस्तुओं, संबंधों और परिणामों को स्थायी समझ बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और रूप में हो सकता है। इसलिए प्रेम करो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन मोह को अपने ऊपर शासन मत करने दो। श्री कृष्ण के ज्ञान में मोह और प्रेम के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम दूसरे के कल्याण की कामना करता है, जबकि मोह दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहता है। प्रेम में समर्पण होता है, मोह में भय होता है। श्री कृष्ण इसलिए मनुष्य को प्रेम से भागने को नहीं कहते, बल्कि मोह से मुक्त होकर प्रेम करना सिखाते हैं। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक के मन में अपने बीते हुए दिनों की अनेक घटनाएं उठने लगी, जहां उसे अपमान मिला था,
जहां उसकी मेहनत का फल किसी और को मिला था, जहां उसने विश्वास किया और बदले में निराशा मिली थी। श्री कृष्ण जैसे कह रहे थे, इन घटनाओं को अपने जीवन की पहचान मत बनाओ, उनसे सीखो, पर उन्हें अपने मन का स्वामी मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्व ही योग है, समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण का यह वचन केवल सुख और दुख को समान मानने की बात नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि मनुष्य की आंतरिक शांति परिस्थितियों की गुलाम नहीं होनी चाहिए। सफलता मिले तो अहंकार न हो और असफलता मिले तो आत्मविश्वास न टूटे, यही समत्व की दिशा है। श्री कृष्ण के सामने जब मनुष्य अपने दुखों की लंबी सूची लेकर आता है, तब श्री कृष्ण उससे यह नहीं पूछते कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितनी प्रसिद्धि है या कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम्हारा मन किसके अधीन है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन विजय प्राप्त कर ली। श्री कृष्ण के ज्ञान में मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती हैं, मन इच्छाओं के पीछे भागता है, बुद्धि बार बार समझाती है, फिर भी मनुष्य उसी मोह में लौट जाता है। श्री कृष्ण इसलिए इंद्रिय संयम का मार्ग बताते हैं। संयम का अर्थ जीवन छोड़ना नहीं, बल्कि जीवन को विवेक के साथ जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे वायु नाव को जल में भटका सकती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका सकती हैं। युवक ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बाहर की दुनिया नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके भीतर की बेचैनी थी। वह दूसरों की बातों से उतना नहीं दुखी होता था जितना उन बातों को बार बार मन में दोहराकर स्वयं को दुख देता था। श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसके भीतर अगला द्वार खोला, अहंकार का। युवक ने सोचा, मैं ही सब कुछ करता हूं। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है कि प्रकृति अपने गुणों के अनुसार कर्म कराती है और अज्ञानी मनुष्य अहंकार से स्वयं को कर्ता मान बैठता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दिया जाए। श्री कृष्ण कर्म से भागने को नहीं, कर्तापन के अहंकार को छोड़ने को कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में यही सुंदर रहस्य है। कर्म तुम्हारा हो सकता है, पर उसे भगवान को अर्पित करने की भावना तुम्हारे भीतर अहंकार को हल्का कर देती है। जब मनुष्य कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी पूरी शक्ति से कर्म करूंगा, लेकिन परिणाम आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। श्री कृष्ण के सामने बैठा युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी, परिस्थितियां अभी भी वही थी, उसके सामने वही कठिन निर्णय था, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसके भीतर निर्णय लेने वाला मन बदल दिया था। यही गीता का चमत्कार है। श्री कृष्ण हमेशा परिस्थिति बदलने का वचन नहीं देते, वे मनुष्य को परिस्थिति के बीच बदलने का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर दूसरे के धर्म का पालन भय से करना उचित नहीं। इसका गहरा अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागकर दूसरों के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार धर्म केवल बाहरी पहचान नहीं, बल्कि अपने उचित कर्तव्य को सत्य और निष्ठा से निभाना है। श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझते हुए युवक ने देखा कि वह अपने मार्ग से इसलिए हटना चाहता था क्योंकि उसे दूसरों की सफलता दिखाई देती थी। वह अपने कर्म को छोटा समझने लगा था। श्री कृष्ण ने जैसे भीतर से कहा, दूसरों के मार्ग की चमक देखकर अपने धर्म को मत छोड़ो, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे लिए बनाया गया है। श्री कृष्ण का ज्ञान आगे कहता है कि मनुष्य को अपने मन को बार बार उठाना चाहिए। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन विवेक के साथ चले तो वही साधना का साधन बनता है, और यदि मन इच्छा, क्रोध, लोभ और भय के पीछे भागे तो वही मन बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने उस दिन पहली बार अपने मन से युद्ध करना आरंभ किया। उसने न कोई बड़ी प्रतिज्ञा की, न संसार से संबंध तोड़े। उसने केवल इतना निश्चय किया कि आज जो कर्म सामने है उसे ईमानदारी से करेगा। कल की चिंता कल देखी जाएगी। श्री कृष्ण का नाम लेकर वह अपने कर्तव्य की ओर बढ़ा, लेकिन तभी श्री कृष्ण के ज्ञान की अगली परीक्षा उसके सामने आ खड़ी हुई। जिस निर्णय को वह सही समझकर आगे बढ़ रहा था, उसी क्षण उसे ऐसी सूचना मिली जिसने उसके विश्वास की जड़ें हिला दी। उसके सामने दो मार्ग थे। पहला मार्ग आसान था, जहां उसे तुरंत लाभ मिल सकता था। दूसरा मार्ग कठिन था, जहां उसे सत्य के लिए बहुत कुछ खोना पड़ सकता था। श्री कृष्ण के स्मरण में उसका मन फिर कांप उठा। उसने सोचा, क्या मैं इतना बड़ा त्याग कर पाऊंगा? यदि मैंने सत्य का मार्ग चुना और सब कुछ खो दिया तो? तभी उसे श्री कृष्ण का वह ज्ञान याद आया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य बाहरी लाभ से नहीं,
अपने भीतर की शुद्धता से मापा जाता है। श्री कृष्ण के चरणों में मन ही मन उसने कहा, हे प्रभु, मुझे परिणाम का भय है। और जैसे भीतर से उत्तर आया, भय वहां जन्म लेता है जहां मन भविष्य को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ, जो तुम्हारे वश में नहीं उसे मेरे हाथ में छोड़ दो। श्री कृष्ण के इस वचन के साथ युवक ने आंखें खोली। सामने का मार्ग अभी भी कठिन था, भविष्य अभी भी अज्ञात था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती थी। उसने कदम आगे बढ़ाया ही था कि उसी क्षण दूर से एक वृद्ध साधक तेजी से उसकी ओर आता दिखाई दिया। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए वह वृद्ध साधक उसके पास पहुंचा और कांपती हुई वाणी में बोला, रुको, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें वह सत्य जानना होगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे आज के निर्णय का अर्थ ही बदल जाएगा। श्री कृष्ण के ज्ञान की अगली परीक्षा अब आरंभ होने वाली थी और उस वृद्ध के हाथ में ऐसी वस्तु थी जिसका संबंध उसके जीवन के उस रहस्य से था जिसे वह वर्षों से भूल चुका था। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक उस वृद्ध साधक के सामने स्थिर खड़ा रहा। श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब एक छोटी सी बात वर्षों से छिपे हुए सत्य का द्वार खोल देती है। वृद्ध साधक के हाथ में एक पुराना वस्त्र था जिसके भीतर एक छोटी सी भगवद गीता रखी थी। युवक ने उसे देखते ही पूछा, श्री कृष्ण के इस ग्रंथ को आप मेरे पास क्यों लाए हैं? श्री कृष्ण के ज्ञान की ओर संकेत करते हुए वृद्ध साधक ने धीमे स्वर में कहा, इस भगवद गीता को अपने पास रखो। श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुनना मत, अपने जीवन में उतारना। तुम्हारे सामने जो कठिनाई आई है उसका उत्तर इस ग्रंथ में है, लेकिन उससे भी बड़ा उत्तर तुम्हारे अपने भीतर है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने उस ग्रंथ को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, क्या मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह सब पहले से लिखा था? वृद्ध साधक मुस्कुराया और बोला, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का मार्ग समझे बिना मनुष्य भाग्य और कर्म को एक ही मान बैठता है। जो बीत गया उससे सीखो, जो सामने है उसे धर्मपूर्वक करो, और जो अभी आया ही नहीं उसके भय में अपना वर्तमान मत जलाओ। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य बीते हुए कल को बदलना चाहता है और आने वाले कल को अपने अनुसार बनाना चाहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का द्वार वर्तमान में खुलता है। जो कर्म अभी तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी साधना है। जो सत्य अभी तुम्हारे सामने है वही तुम्हारी परीक्षा है। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए युवक ने भगवद गीता का एक पृष्ठ खोला। उसकी दृष्टि एक श्लोक पर जाकर ठहर गई। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। श्री कृष्ण का सरल संदेश था, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपने को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। युवक की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे लगा जैसे श्री कृष्ण सीधे उसी से कह रहे हों। श्री कृष्ण जानते थे कि बाहर की परिस्थिति से पहले मनुष्य भीतर से हारता है। जब मनुष्य स्वयं से कह देता है कि मैं नहीं कर सकता, तब बाहरी संसार की कठिनाई और बड़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान में मनुष्य को अपनी ही चेतना का दीपक बनना है। कोई दूसरा तुम्हारे भीतर की श्रद्धा को जन्म नहीं दे सकता जब तक तुम स्वयं उसे स्वीकार न करो। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने वृद्ध से पूछा, लेकिन यदि मन बार बार हार जाए तो क्या करना चाहिए? वृद्ध साधक ने कहा, श्री कृष्ण ने मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताया है। मन एक दिन में शांत नहीं होता। जैसे नदी धीरे धीरे अपना मार्ग बनाती है, वैसे ही श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अभ्यास से मन बदलता है। श्री कृष्ण का ज्ञान यही कहता है कि मन को दबाना नहीं, समझना है। इच्छा उठे तो उसे देखो, क्रोध उठे तो उसके पीछे छिपे अहंकार को देखो, भय उठे तो पूछो कि किस बात को खोने का डर है। श्री कृष्ण मनुष्य को अपने भीतर देखने की दृष्टि देते हैं। जो अपने मन को देखना सीख गया वह धीरे धीरे मन का दास रहना छोड़ देता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? वृद्ध साधक ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं। श्री कृष्ण ने कर्म छोड़ने का उपदेश नहीं दिया। श्री कृष्ण ने आसक्ति छोड़ने का ज्ञान दिया है। घर हो तो कर्तव्य निभाओ, संबंध हो तो प्रेम करो, कार्य हो तो पूरी निष्ठा से करो, लेकिन अपने सुख का आधार किसी वस्तु या व्यक्ति को मत बनाओ। श्री कृष्ण के ज्ञान में त्याग का अर्थ संसार से भागना नहीं है। सच्चा त्याग तब होता है जब मनुष्य कर्म करता हुआ भी भीतर से परिणाम की जंजीर से मुक्त हो जाए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से बचने वाला मनुष्य निष्क्रिय नहीं बल्कि अपने ही स्वभाव से भागने वाला बन सकता है। इसलिए कर्म करो, पर कर्म को भगवान को अर्पित करो। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए युवक ने वृद्ध साधक से पूछा, लेकिन यदि मेरे कर्म का परिणाम मेरे विरुद्ध आ गया तो? वृद्ध ने कहा, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि धर्मपूर्वक कर्म करने वाले को संसार में कोई कठिनाई नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने यह कहा कि कठिनाई के बीच तुम्हारी बुद्धि स्थिर रह सकती है। श्री कृष्ण के ज्ञान में विजय केवल बाहरी सफलता का नाम नहीं। कभी कभी मनुष्य संसार में हारकर भी भीतर से जीत जाता है और कभी संसार से जीतकर भी अपने भीतर सब कुछ खो देता है। श्री कृष्ण इसलिए मनुष्य को परिणाम से अधिक उसकी चेतना की शुद्धता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अपने सामने रखे दो मार्गों को देखा। एक मार्ग में तत्काल लाभ था, दूसरा मार्ग सत्य और कर्तव्य का था। उसका मन फिर डगमगाया। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसने पूछा, यदि धर्म के मार्ग पर चलने से मुझे सब कुछ खोना पड़े तो? वृद्ध साधक ने कहा, तब भी श्री कृष्ण को मत खोना, क्योंकि जिस मनुष्य ने सत्य बचा लिया उसने अपने जीवन का सबसे मूल्यवान धन बचा लिया। श्री कृष्ण की वाणी में धर्म कोई भय का विषय नहीं है। धर्म वह है जो मनुष्य को भीतर से सच्चा बनाता है। यदि किसी कर्म से तुम्हारा अहंकार बढ़ता जाए, मन अशांत होता जाए और भीतर सत्य की आवाज दबती जाए, तो श्री कृष्ण के ज्ञान की दृष्टि से तुम्हें ठहर कर देखना चाहिए कि कहीं तुम अपने स्वधर्म से दूर तो नहीं जा रहे। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने वह पुरानी भगवत गीता अपने हृदय से लगा ली। तभी वृद्ध साधक ने उस पुराने वस्त्र के भीतर से एक और पत्र निकाला। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने पूछा, यह क्या है? वृद्ध ने कहा, इसमें वह कारण लिखा है जिसके कारण तुम्हारे जीवन में आज यह परीक्षा आई है। श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनते हुए युवक ने पत्र खोलना चाहा, लेकिन वृद्ध ने उसका हाथ रोक दिया। उसने कहा, पहले श्री कृष्ण की एक बात समझो, सत्य जानने की इच्छा भी कभी कभी मोह बन जाती है। यदि तुम्हें केवल इसलिए सत्य चाहिए कि उससे तुम्हारा मन अपने पक्ष में प्रमाण पा जाए, तो वह ज्ञान नहीं, अपने अहंकार की पुष्टि है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान युवक के हृदय में उतर गया। उसने पत्र वापस रख दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हर सत्य को अपने पक्ष में देखना चाहता था। श्री कृष्ण जैसे उसके भीतर कह रहे थे, जिस सत्य को तुम स्वीकार करना नहीं चाहते वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दर्पण बन सकता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए वृद्ध साधक ने कहा, अब निर्णय करो, क्या तुम पत्र खोलकर अपने अतीत को जानना चाहते हो या पहले अपने वर्तमान का धर्म निभाना चाहते हो? युवक मौन हो गया। उसके सामने फिर वही परीक्षा थी, जिज्ञासा या कर्तव्य, भय या विश्वास, मोह या समत्व। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही जीवन का रहस्य है। मनुष्य को बार बार चुनाव करना पड़ता है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर वही प्रश्न लौटता है, तुम किसे चुनोगे? श्री कृष्ण मनुष्य को किसी एक क्षण की विजय नहीं, हर क्षण विवेकपूर्वक जीने की कला सिखाते हैं। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए युवक ने कहा, मैं पहले अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। वृद्ध साधक की आंखों में संतोष उतर आया। उसने कहा, अब तुमने श्री कृष्ण की गीता सुनना शुरू किया है, क्योंकि गीता केवल शब्द सुनने से नहीं खुलती। गीता तब खुलती है जब मनुष्य कठिन समय में भी धर्म का चयन करता है। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक उस स्थान से आगे बढ़ा। मार्ग कठिन था, आकाश पर बादल घिर आए थे, तेज वायु चल रही थी, लेकिन श्री कृष्ण के नाम का स्मरण उसके भीतर एक दीपक की तरह जल रहा था। उसे अब भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसने यह स्वीकार कर लिया था कि हर परिणाम उसके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म फल का त्याग करके कर्म करता है वही शांति को प्राप्त करता है। युवक ने इस वचन का अर्थ पहली बार अनुभव किया। पहले वह हर कार्य के बाद परिणाम खोजता था, अब वह स्वयं से पूछ रहा था, क्या मैंने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया? यदि उत्तर हाँ होता तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही शांति की पहली सीढ़ी है। संसार तुम्हें हर बार तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं देगा। कोई तुम्हारी निष्ठा नहीं समझेगा, कोई तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं जानेगा, कोई तुम्हारे सत्य पर संदेह भी करेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म दूसरों की प्रशंसा का मोहताज नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अपने भीतर उठती एक पुरानी पीड़ा को देखा। उसे लगा कि वह वर्षों से दूसरों से मान्यता मांग रहा था। वह चाहता था कि संसार कहे तुम सही हो, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसे समझाया
कि यदि तुम्हें अपने सत्य के लिए हर बार संसार की स्वीकृति चाहिए तो तुम अभी भी संसार के बंधन में हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति प्रशंसा और निंदा, मान और अपमान, सुख और दुख में संतुलित रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके हृदय में भावनाएं नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि भावनाएं उसकी बुद्धि को बहाकर नहीं ले जाती। श्री कृष्ण के ज्ञान में स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य भावनाओं को देखता है पर उनके पीछे बहता नहीं। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अपने कदम और दृढ़ किए। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के द्वार पर एक गुरु शांत भाव से बैठे थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ पूछे कहा, श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक चौंक गया। उसने पूछा, आप मेरे प्रश्न को कैसे जानते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस प्रश्न से मनुष्य भागता है वही प्रश्न उसकी आंखों में दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण ने ज्ञान देने से पहले भी मनुष्य के भीतर का मोह देखा था। तुम्हारे भीतर भी वही मोह है। तुम परिणाम नहीं, अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हो। श्री कृष्ण के ज्ञान में सुरक्षा बाहर नहीं, आत्मबोध में है। शरीर बदलता है, धन आता जाता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां उठती गिरती हैं, लेकिन आत्मा इन परिवर्तनों की साक्षी है। जब मनुष्य स्वयं को केवल बाहरी परिस्थितियों से जोड़ता है तब हर परिवर्तन उसे हिला देता है। जब वह अपने भीतर के शाश्वत सत्य की ओर देखता है तब परिवर्तन के बीच भी एक आधार मिल जाता है। श्री कृष्ण के स्मरण में गुरु ने युवक से कहा, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस भय को देखो जिससे तुम इतने वर्षों से भाग रहे हो। युवक ने आंखें बंद कर लीं। श्री कृष्ण का नाम उसके भीतर गूंजने लगा। पहले उसे अपने कर्मों का भय दिखाई दिया, फिर असफलता का भय, फिर सम्मान खोने का भय, फिर अकेले पड़ जाने का भय। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते करते युवक ने अचानक एक और चेहरा अपने मन में देखा। वही चेहरा जिसे वह वर्षों से अपने अतीत का एक बंद अध्याय मान चुका था। उसका हृदय जोर से धड़कने लगा। गुरु ने कहा, अब आंखें खोलो। जिस सत्य से तुम भाग रहे थे वह तुम्हारे सामने आने वाला है। श्री कृष्ण के ज्ञान की अगली परीक्षा अब केवल उसके कर्म की नहीं थी, अब उसे अपने मोह का सामना करना था। और तभी आश्रम के द्वार पर वही वृद्ध साधक दिखाई दिया जिसके हाथ में वह रहस्यमय पत्र था। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए वृद्ध ने पत्र गुरु के सामने रख दिया और कहा, अब समय आ गया है, यह पत्र पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें वही बात लिखी है जो तुम्हारे आज के संघर्ष को जन्म देने वाली है। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने कांपते हाथों से पत्र उठाया, लेकिन पत्र की पहली पंक्ति पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। श्री कृष्ण के ज्ञान का सबसे गहरा रहस्य अभी खुलना बाकी था। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने कांपते हाथों से पत्र खोला। श्री कृष्ण जानते थे कि मनुष्य जिस सत्य से सबसे अधिक भागता है, कभी कभी वही सत्य उसके जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति बन जाता है। पत्र की पहली पंक्ति पढ़ते ही युवक की दृष्टि ठहर गई। उसमें लिखा था, जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो। श्री कृष्ण की दृष्टि में वही तुम्हारे नए जीवन का आरंभ है। श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनते हुए युवक ने आगे पढ़ा। पत्र में उसके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं लिखी थीं जिन्हें वह वर्षों से अपने दुर्भाग्य का कारण मानता आया था, लेकिन श्री कृष्ण की गीता का संदेश उन घटनाओं को एक अलग दृष्टि से देखने की शिक्षा देता है। जो घटना मनुष्य को तोड़ती हुई दिखाई देती है, वही घटना उसके भीतर विवेक, धैर्य और आत्मचिंतन का जन्म भी कर सकती है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने गुरु की ओर देखा और पूछा, क्या मेरे साथ जो हुआ वह मेरे कर्मों का फल था? गुरु ने शांत स्वर में कहा, श्री कृष्ण कर्म के नियम को बहुत गहराई से समझाते हैं। हर घटना को केवल इतना कह देना कि यह पिछले जन्म के कर्म का फल है, गीता का पूरा ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण तुम्हें वर्तमान कर्म की शक्ति समझाते हैं। जो बीत गया उसका पूरा रहस्य जानने में जीवन मत गंवाओ। अभी जो करना है उस पर ध्यान दो। श्री कृष्ण का यही ज्ञान मनुष्य को दोष देने की आदत से बचाता है। कभी वह भाग्य को दोष देता है, कभी दूसरों को, कभी समय को और कभी स्वयं को। लेकिन श्री कृष्ण पूछते हैं, इस क्षण तुम्हारे हाथ में क्या है? यदि कर्म करने की शक्ति अभी भी है तो जीवन समाप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के अनुसार वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां मनुष्य अपनी दिशा बदल सकता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने पत्र को नीचे रखा। उसने पूछा, तो क्या मेरा अतीत मुझे बांध नहीं सकता? गुरु ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों से सीख सकता है,
अतीत तुम्हें शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बना लेना। तुम अपने पुराने दुख नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो उन दुखों को देख सकती है। श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर युवक के भीतर कुछ पिघलने लगा। वह वर्षों से अपने पुराने घावों को पकड़कर बैठा था। उसे लगता था कि यदि वह अपने दुख को छोड़ देगा तो उसके साथ हुए अन्याय को भी स्वीकार कर लेगा। लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग अन्याय को स्वीकार करना नहीं, बल्कि अन्याय के कारण अपने भीतर जन्मे विष को छोड़ना सिखाता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए गुरु ने कहा, क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलत को सही मान लो। क्षमा का अर्थ है कि जिसने तुम्हें चोट दी उसे अपने मन का स्वामी मत बनने दो। श्री कृष्ण ने मनुष्य को द्वेष से मुक्त होकर धर्मपूर्वक कर्म करने की शिक्षा दी है। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही अंतर है। क्रोध तुम्हें उसी घटना से बांधता रहता है, जबकि विवेक तुम्हें उससे सीख कर आगे ले जाता है। युवक ने आंखें बंद की और मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसे पहली बार लगा कि उसके भीतर वर्षों से जो आग जल रही थी वह दूसरों को नहीं, उसे स्वयं जला रही थी। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए उसने पूछा, लेकिन यदि मेरे सामने फिर वही परिस्थिति आ जाए तो? गुरु ने कहा, तब इस बार भय से नहीं, धर्म से निर्णय लेना। श्री कृष्ण ने कर्म से भागने का मार्ग नहीं दिया, उन्होंने बुद्धि योग दिया। पहले बुद्धि को स्थिर करो, फिर कर्म करो। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है कि जब बुद्धि मोह से ढक जाती है तब मनुष्य सही और गलत का अंतर जानते हुए भी गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ज्ञान को कर्म से जोड़ा। केवल जानना पर्याप्त नहीं, उस ज्ञान को कठिन समय में जीना ही वास्तविक साधना है। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने उस निर्णय को फिर से देखा जिसके कारण वह आश्रम तक आया था। अब उसे समझ आने लगा कि समस्या केवल बाहर की परिस्थिति नहीं थी। समस्या यह थी कि वह अपने कर्म का निर्णय अपने भय से करवाना चाहता था। वह धर्म का मार्ग इसलिए नहीं चुनना चाहता था क्योंकि उसे परिणाम खोने का डर था। श्री कृष्ण की वाणी जैसे भीतर से उठी, भय के कारण किया गया कर्म तुम्हें शांति नहीं देगा। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन असत्य से मिली सुविधा मन को कभी स्थिर नहीं करती। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने गुरु से पूछा, क्या धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है? गुरु ने कहा, नहीं, धर्म का मार्ग कठिन नहीं, मन का मोह उसे कठिन बनाता है। जब मनुष्य सत्य से जुड़ जाता है तब कठिन कर्म भी भीतर से सरल हो जाता है। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही कारण है कि एक ही परिस्थिति दो मनुष्यों को अलग अलग अनुभव होती है। एक व्यक्ति उसे विनाश समझता है, दूसरा उसी परिस्थिति को साधना मानता है। परिस्थिति एक हो सकती है, लेकिन उसे देखने वाली बुद्धि अलग हो सकती है। श्री कृष्ण बुद्धि को बदलने का ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अपने सामने रखी भगवद गीता खोली। उसकी दृष्टि फिर एक श्लोक पर जाकर ठहर गई, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। श्री कृष्ण का संदेश था, योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो। युवक ने धीरे से कहा, अब मैं समझने लगा हूं। श्री कृष्ण के इस वचन का अर्थ गुरु ने समझाया। योग में स्थित होने का अर्थ यह नहीं कि तुम संसार से दूर चले जाओ। इसका अर्थ है कि कर्म करते समय तुम्हारी बुद्धि भीतर से भगवान के स्मरण में स्थिर रहे। सफलता आए तो श्री कृष्ण को धन्यवाद, असफलता आए तो श्री कृष्ण से सीख। दोनों में तुम्हारा संबंध श्री कृष्ण से बना रहे। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने कहा, यदि मैं परिणाम छोड़ दूं तो क्या मेरी इच्छा समाप्त हो जाएगी? गुरु ने उत्तर दिया, इच्छा होना अपराध नहीं, इच्छा का तुम्हारे मन का स्वामी बन जाना बंधन है। श्री कृष्ण इच्छा को बुद्धि के अधीन रखने की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान में इंद्रिय संयम का यही अर्थ है। आंखें संसार देखें, कान संसार सुने, मन अपने विचार करे, लेकिन बुद्धि विवेक से निर्णय ले। मनुष्य संसार छोड़कर नहीं, संसार के बीच अपने भीतर संतुलन बनाकर भी श्री कृष्ण के मार्ग पर चल सकता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब उसने क्रोध में निर्णय लिए थे। हर बार उसे लगा था कि वह स्वयं सही है। अब उसे समझ आया कि क्रोध के समय मनुष्य अपनी बुद्धि को अपने हाथों से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने इसलिए कामना से क्रोध और क्रोध से मोह तथा मोह से स्मृति भ्रमित होने की पूरी श्रृंखला समझाई है। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, जब मनुष्य किसी वस्तु या परिणाम के बारे में बार बार सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है। कामना पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से विवेक ढक जाता है, और जब विवेक ढक जाता है
तब मनुष्य वही कर बैठता है जिसका बाद में उसे पछतावा होता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अनुभव किया कि उसके जीवन की कई गलतियां इसी श्रृंखला से जन्मी थीं। वह पहले किसी परिणाम के पीछे भागता था, फिर उससे मोह होता था, फिर बाधा आने पर क्रोध आता था और अंत में वह अपने ही निर्णयों से दुखी होता था। श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन आरंभ कर दिया। अब वह अपने विचारों को सत्य मानकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह उन्हें देख रहा था। वह पूछ रहा था, क्या यह वास्तव में आवश्यक है? क्या यह मेरा धर्म है? क्या यह कर्म श्री कृष्ण को अर्पित किया जा सकता है? श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए गुरु ने कहा, यही आत्मचिंतन है। जब मनुष्य अपने भीतर उठते विचारों को देखने लगता है, तब वह धीरे धीरे उनसे अलग होना सीखता है। श्री कृष्ण आत्मा को साक्षी भाव से जानने की दिशा देते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा में आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से अलग शाश्वत तत्व है। जब मनुष्य कहता है मैं दुखी हूं, तब श्री कृष्ण का ज्ञान पूछता है, दुख को कौन देख रहा है? जब मनुष्य कहता है मैं भयभीत हूं, तब प्रश्न उठता है, भय को जानने वाला कौन है? श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक के भीतर यह प्रश्न बिजली की तरह कौंधा। यदि वह अपने विचारों को देख सकता है, तो क्या वह केवल विचार नहीं है? यदि वह अपने भय को देख सकता है, तो क्या वह केवल भय नहीं है? यदि वह अपने शरीर में परिवर्तन देख सकता है, तो क्या उसका वास्तविक स्वरूप शरीर से भी परे है? श्री कृष्ण का ज्ञान उसके भीतर उतरता गया। अब उसे समझ आने लगा कि आत्मज्ञान केवल कोई दूर की साधना नहीं। जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले मोह, भय, क्रोध और अहंकार को पहचानता है, तब आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने गुरु से पूछा, क्या श्री कृष्ण को पाने के लिए संसार छोड़ना आवश्यक है? गुरु ने कहा, श्री कृष्ण ने प्रेम का मार्ग बताया है। मनुष्य अपने कर्तव्य करते हुए भी भगवान को पा सकता है, यदि उसका मन अहंकार और फल की आसक्ति से धीरे धीरे मुक्त होता जाए। श्री कृष्ण के लिए भक्ति केवल पूजा की विधि नहीं, हृदय की अवस्था है। जब मनुष्य कर्म से पहले श्री कृष्ण को याद करता है, कर्म के समय सत्य को याद रखता है और परिणाम के बाद भी श्री कृष्ण पर विश्वास रखता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे भक्ति से भरने लगता है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने गुरु से पूछा, लेकिन यदि मैं सब कुछ श्री कृष्ण पर छोड़ दूं, तो क्या मैं प्रयास करना बंद कर दूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, समर्पण आलस्य नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति से कर्म करना और परिणाम को लेकर भीतर से टूटना छोड़ देना। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही निष्काम कर्म है। कर्म में कमी नहीं, अपेक्षा में कमी, प्रयास में कमी नहीं, अहंकार में कमी, जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को भगवान की सेवा मानना। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने पत्र को फिर उठाया। इस बार उसके हाथ नहीं कांपे। गुरु ने कहा, अब पढ़ो, अब तुम्हारी आंखें उस सत्य को देखने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण के ज्ञान का स्मरण करते हुए युवक ने पत्र की अगली पंक्ति पढ़ी, जिस व्यक्ति को तुम अपने जीवन के सबसे बड़े संकट का कारण मानते रहे, वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण के ज्ञान का द्वार खोलने के लिए आया था। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक अचानक पीछे हट गया। उसके मन में वर्षों पुरानी एक घटना फिर जीवित हो उठी। उसके भीतर क्रोध और करुणा एक साथ उठे। गुरु शांत बैठे रहे और तभी वृद्ध साधक ने कहा, अब तुम्हें यह भी जानना होगा कि वह घटना वास्तव में क्या थी और क्यों श्री कृष्ण ने तुम्हें इतने वर्षों तक उसके सत्य से दूर रखा। श्री कृष्ण के ज्ञान की अगली परत अब खुलने वाली थी और इस बार प्रश्न केवल अतीत का नहीं था, यह प्रश्न उसके पूरे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा था। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने पत्र की अंतिम पंक्ति पढ़ी। श्री कृष्ण जानते थे कि अब उसके सामने केवल अतीत का रहस्य नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन का सत्य खुलने वाला था। पत्र में लिखा था, जिस घटना को तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा अन्याय समझते रहे, उसी घटना ने तुम्हें उस मार्ग पर ला खड़ा किया जहां श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हारे भीतर जागने वाला था। श्री कृष्ण के ज्ञान को हृदय में धारण करते हुए युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि वह वर्षों से एक ही प्रश्न पूछ रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन श्री कृष्ण की गीता उससे एक और प्रश्न पूछ रही थी, अब जो हो चुका उसके बाद तुम क्या करोगे? श्री कृष्ण का यही ज्ञान जीवन की दिशा बदल देता है। बीते हुए समय को बदलना मनुष्य के हाथ में नहीं, लेकिन उस समय से मिली सीख को अपने वर्तमान कर्म में उतारना उसके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं, मनुष्य को अपने कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर रहना चाहिए।
श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने गुरु से कहा, अब मैं समझ गया हूं। मैं इतने वर्षों से परिस्थिति को बदलना चाहता था, जबकि मुझे अपने भीतर की दृष्टि बदलनी थी। गुरु ने कहा, यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। संसार हर दिन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं बदलेगा, लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें इतना बदल सकता है कि वही संसार तुम्हें पहले जैसा दिखाई ही नहीं देगा। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया जिसे वह पहले भय के कारण टाल रहा था। उसने सत्य का मार्ग चुना। उसे पता था कि इससे तत्काल सुख नहीं मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखा दिया था कि धर्म का मूल्य केवल परिणाम से नहीं मापा जाता। श्री कृष्ण का प्रसिद्ध वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो वस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण के इस श्लोक का सरल अर्थ है, मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं, और फल की चिंता के कारण कर्म से पीछे हटना भी उचित नहीं। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अपने जीवन में पहली बार इस वचन को केवल सुना नहीं, जिया। उसने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य किया और परिणाम श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। उस क्षण उसके भीतर एक ऐसी शांति उतरी जो वर्षों से किसी बाहरी सफलता से नहीं मिली थी। श्री कृष्ण का ज्ञान यही सिखाता है कि मनुष्य को हर कर्म से पहले स्वयं से पूछना चाहिए, क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या इसमें सत्य है? क्या इसे मैं श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर सकता हूँ? यदि उत्तर हाँ हो, तो फिर परिणाम के भय से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक आगे बढ़ा। उसके सामने अब भी कठिनाइयां थीं, लेकिन उसका मन पहले जैसा नहीं था। पहले वह परिस्थिति के अनुसार बदल जाता था, अब वह अपने धर्म के अनुसार निर्णय लेने लगा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख आते जाते हैं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जो समय आज तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, वही समय कल तुम्हें अनुभव और विवेक दे सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, समत्व में स्थित रहो। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे वर्षों बाद उसके भीतर कोई भार हल्का हुआ है। उसने समझा कि समय किसी के लिए हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं, सफलता स्थायी नहीं, असफलता भी स्थायी नहीं। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन का आधार केवल परिस्थिति को बना लेता है, वह हर परिवर्तन के साथ टूटता है। जो श्री कृष्ण के ज्ञान को आधार बना लेता है, वह परिवर्तन के बीच भी खड़ा रह सकता है। श्री कृष्ण के स्मरण में युवक ने अपने मन से कहा, अब मैं परिणाम के पीछे भागकर अपना वर्तमान नष्ट नहीं करूंगा। मैं अपने कर्म को पूजा मानूंगा। श्री कृष्ण की भक्ति में यही कर्म योग है, कर्म करना, उसे समर्पित करना और परिणाम के मोह से धीरे धीरे मुक्त होना। श्री कृष्ण का नाम लेते हुए वह आगे बढ़ा तो उसे वही मार्ग दिखाई दिया जहां से उसकी यात्रा आरंभ हुई थी, लेकिन अब वही मार्ग अलग लग रहा था। पहले उसे वहां केवल भय दिखाई देता था, अब उसे अवसर दिखाई दे रहा था। पहले उसे कठिनाई दिखाई देती थी, अब उसे साधना दिखाई दे रही थी। श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसे समझाया कि जीवन में आने वाला प्रत्येक संघर्ष केवल हमें रोकने नहीं आता। कुछ संघर्ष हमें जगाने आते हैं, कुछ असफलताएं हमारे अहंकार को तोड़ने आती हैं, कुछ बिछोह हमें मोह का अर्थ समझाने आते हैं, कुछ प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाने आती है। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने अनुभव किया कि उसके भीतर अब किसी के प्रति शिकायत नहीं बची थी। वह यह नहीं कह रहा था कि जो हुआ वह अच्छा था। वह केवल इतना समझ चुका था कि जो हुआ उसे अपने जीवन का अंतिम सत्य बना देना आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण के ज्ञान में यही आंतरिक स्वतंत्रता है। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में न हो, फिर भी तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे हाथ में हो सकती है। कोई तुम्हें अपमानित कर सकता है, लेकिन उस अपमान को वर्षों तक अपने भीतर ढोना आवश्यक नहीं। कोई तुम्हें असफलता दे सकता है, लेकिन स्वयं को असफल मान लेना आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को अपना मित्र बनाना चाहिए। श्री कृष्ण के इस ज्ञान को युवक ने अपने जीवन का नियम बना लिया। जब भी मन भय दिखाता, वह श्री कृष्ण का स्मरण करता। जब मन परिणाम की चिंता करता, वह अपने कर्म की ओर लौटता। जब अहंकार उठता, वह स्वयं को ईश्वर के हाथों का साधन मानता। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए उसने धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब उसका कर्म केवल अपने लाभ के लिए नहीं था, वह अपने कर्तव्य में सेवा का भाव देखने लगा। उसके भीतर भक्ति बढ़ने लगी। श्री कृष्ण के लिए भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं,
बल्कि संसार में रहते हुए हृदय को भगवान से जोड़ना है। श्री कृष्ण के ज्ञान में सच्चा त्याग वह है जिसमें मनुष्य अपने कर्म को नहीं छोड़ता, बल्कि कर्म से जुड़े अहंकार और फल की आसक्ति को छोड़ता है। युवक ने यही सीखा। उसने अपने हाथों से कर्म किया और अपने हृदय से उसे श्री कृष्ण को समर्पित किया। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए उसे एक दिन फिर वही वृद्ध साधक मिला। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख क्या है? युवक कुछ क्षण मौन रहा और फिर बोला, अब मैं अपने दुख को अपना शत्रु नहीं मानता, वह मुझे श्री कृष्ण की ओर ले जाने वाला शिक्षक बन गया है। श्री कृष्ण के ज्ञान से प्रसन्न होकर वृद्ध ने कहा, अब तुमने गीता को पढ़ना नहीं, जीना आरंभ किया है। जब दुख आए श्री कृष्ण को याद करना, जब सुख आए श्री कृष्ण को धन्यवाद देना, जब सफलता मिले अहंकार से बचना, जब असफलता मिले धैर्य रखना, जब निर्णय कठिन हो धर्म को देखना, जब मन भटके आत्मा को याद करना। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने पूछा, और जब सब कुछ मेरे विरुद्ध हो जाए? वृद्ध ने कहा, तब सबसे अधिक श्री कृष्ण को याद करना, क्योंकि जब संसार का सहारा कम दिखाई देता है तब मनुष्य को अपने भीतर का सहारा पहचानने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण का ज्ञान यही कहता है कि भगवान पर विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कठिनाई के बीच भी यह भरोसा रखना कि मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा और श्री कृष्ण मेरे भीतर विवेक का दीपक जलाए रखेंगे। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए युवक ने उस दिन अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। समय वही था, संसार वही था, कर्म वही थे, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। और यही श्री कृष्ण की गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुरंत नहीं बदलते, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हें उस परिस्थिति के योग्य बना देते हैं। श्री कृष्ण तुम्हारे दुख को हमेशा तुरंत समाप्त नहीं करते, लेकिन दुख के भीतर छिपा ज्ञान दिखा देते हैं। श्री कृष्ण हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं देते, कभी कभी तुम्हें ऐसा अनुभव देते हैं जिससे उत्तर स्वयं तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। श्री कृष्ण हर बार तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, क्योंकि कभी कभी श्री कृष्ण तुम्हें उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज देते हैं, विवेक। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए आज यदि तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा समय चल रहा है जहां सब कुछ उलझा हुआ दिखाई देता है, तो ठहरो, घबराकर निर्णय मत लो। अपने मन से पूछो, जो मेरे हाथ में है क्या मैं उसे पूरी निष्ठा से कर रहा हूं? श्री कृष्ण की गीता कहती है, कर्म करो, धर्म के साथ करो, सत्य के साथ करो और फल को लेकर अपने मन को मत जलाओ, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, मनुष्य बदलता है, लेकिन आत्मा का सत्य नहीं बदलता। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए याद रखो, आज यदि तुम्हें कोई रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। संभव है श्री कृष्ण तुम्हें किसी दूसरे मार्ग के लिए तैयार कर रहे हों। यदि आज तुम्हारे हाथ में केवल एक छोटा सा कर्म है तो उसे ही पूरी श्रद्धा से करो। यदि आज केवल धैर्य रखना तुम्हारे हाथ में है तो धैर्य रखो। यदि आज केवल सत्य बोलना तुम्हारे हाथ में है तो सत्य बोलो। यदि आज केवल श्री कृष्ण का नाम लेना तुम्हारे हाथ में है तो श्री कृष्ण का नाम लो, क्योंकि श्री कृष्ण के ज्ञान में कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन में यह प्रश्न बार बार पूछते रहो, मैं परिणाम के पीछे भाग रहा हूं या अपने धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं? यदि उत्तर मिल जाए तो समझ लेना कि गीता का ज्ञान तुम्हारे भीतर उतरना शुरू हो गया है। और यदि इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण का कोई एक वचन भी आपके हृदय को छू गया हो तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज श्री कृष्ण के ज्ञान, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। अगर आपको ऐसी ही भगवद गीता की कथाएं, श्री कृष्ण के उपदेश, कर्मयोग, आत्मज्ञान, भक्ति और जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक ज्ञान सुनना अच्छा लगता है तो गीता ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के बटन को दबाना न भूलें ताकि श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ी नई कथा और नया प्रवचन जब भी आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। इस कथा को लाइक करें क्योंकि आपका एक छोटा सा समर्थन इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। इसे अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इस समय धैर्य, विश्वास और श्री कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता है। और कमेंट में प्रेम से लिखिए, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हुए बस इतना याद रखिए, जब मन घबराए श्री कृष्ण को याद करना, जब रास्ता कठिन हो
श्री कृष्ण को याद करना। जब परिणाम मन के अनुसार न आए, श्री कृष्ण को याद करना। जब संसार साथ छोड़ता हुआ लगे, श्री कृष्ण को याद करना। और जब जीवन में सफलता मिले, तब भी श्री कृष्ण को मत भूलना, क्योंकि श्री कृष्ण केवल कठिन समय के सहारे नहीं हैं। श्री कृष्ण जीवन के हर क्षण के मार्गदर्शक हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा है, प्रयास तुम्हारा है, धर्म तुम्हारा है, लेकिन परिणाम को लेकर अपने हृदय को मत जलाओ। अपना कर्म मुझे समर्पित करो और विश्वास रखो। श्री कृष्ण के चरणों में यही प्रार्थना है कि हर मनुष्य को सही कर्म करने की बुद्धि मिले, कठिन समय में धैर्य मिले, मोह से मुक्ति मिले, भय से स्वतंत्रता मिले, सत्य पर चलने का साहस मिले और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने का ज्ञान मिले। जय श्री कृष्ण।